नंबर 1 धीरू भाई अंबानी। 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के छोटे से गांव चोरवाड़ में धीरू भाई अंबानी का जन्म हुआ था। पिता गोवर्धन भाई अंबानी एक शिक्षक थे। माता जमुना बेन एक सामान्य गृहिणी थी। धीरू भाई अंबानी 5 भाई बहन थे और वे तीसरे नंबर के संतान थे। साल 1955 में धीरू भाई अंबानी ने कोकिला बेन संग विवाह रचाया और इसके बाद उनके जीवन में काफी खुशियां आने लगी। साल 1958 में मुंबई आकर धीरू भाई अंबानी ने अपना बिजनेस शुरू किया था। धीरू भाई अंबानी कभी भी रिस्क लेने से नहीं डरते थे, इसलिए वो काफी कामयाब हुए। धीरू भाई अंबानी के 4 बच्चे हैं, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, दीप्ति सालगांवकर और नीना कोठारी। भले ही मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का नाम हर वक्त सुर्खियों में रहता है, लेकिन दूसरी तरफ दीप्ति और नीना अंबानी लाइमलाइट से कोसों दूर रहती है। मुकेश अंबानी में उनके पिता धीरू भाई अंबानी की झलक देखने को मिलती है, जो हर किसी को धीरू भाई अंबानी का याद दिलाते हैं। धीरू भाई अंबानी ने यमन देश में एक कर्मचारी के तौर पर काम किया था और जब वे भारत आए तो अपने साथ 1000 रुपए लेकर आए थे। धीरू भाई अंबानी को काम से इतना प्यार था कि वो हमेशा ही नए नए प्रोजेक्ट पर काम करते रहते थे, लेकिन वो अपने काम के साथ ही अपने परिवार पर भी पूरा ध्यान दिया करते थे। नीता अंबानी को अपने बेटे मुकेश अंबानी के लिए धीरू भाई अंबानी ने ही पसंद किया था। भले ही आज मुकेश अंबानी का परिवार इंटीरिया जैसे लग्जरी और महंगे घर में रहता है, लेकिन एक वक्त था जब उनके पिता धीरू भाई अंबानी अपने शुरुआती दिनों में अपने परिवार संग 2 कमरों के फ्लैट में रहा करते थे। नंबर 2 मुकेश अंबानी। आज भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में मुकेश अंबानी का नाम लिया जाता है, लेकिन उनका जन्म भारत में नहीं हुआ था। उनका जन्म 19 अप्रैल 1957 को एक ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी में यमन देश में हुआ था। मुंबई विश्वविद्यालय से केमिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की। बाद में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए एडमिशन लिया। हालांकि वे यहां ड्रॉप आउट थे। बाद में मुकेश अंबानी ने पारिवारिक व्यवसाय में शामिल होने के लिए संचार, बुनियादी ढांचे, पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम, रिफाइनिंग, पॉलिस्टर, फाइबर और तेल व गैस उत्पादन जैसे क्षेत्र में काम किया। 2002 में पिता धीरू भाई अंबानी की मृत्यु के बाद मुकेश अंबानी और उनके छोटे भाई अनिल अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्री का संयुक्त नेतृत्व ग्रहण किया, जहां उन्होंने अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक का पद संभालना था। बाद में दोनों भाइयों के बीच नियंत्रण को लेकर होने वाले संघर्ष के कारण मुकेश अंबानी ने RIL के रूप में गैस व पेट्रोकेमिकल इकाइयों का नियंत्रण ग्रहण कर लिया। वर्तमान में मुकेश अंबानी 27 मंजिला इमारत में रहते हैं, जिसे इंटीलिया नाम दिया गया है। इस इमारत को इस ढंग से बनाया गया है कि 27 मंजिला इमारत में तकनीकी रूप से 60 मंजिलें हैं। इंटीलिया 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में है और इसकी कुल कीमत लगभग 16,000 करोड़ रुपए है। मुकेश अंबानी के पास रॉयल्स रॉयस, कलिनन, BMW 760Li आदि सहित उनकी शानदार कारें हैं, जिसकी पार्किंग के लिए इंटीलिया के निचली 6 मंजिलें आरक्षित हैं। इसके अलावा मुकेश अंबानी न्यूयॉर्क के मंदारिन ओरिएंटल, यूके में स्टोन पार्क में स्थित भव्य आलीशान होटल के भी मालिक हैं। उनके पास कुल 3 निजी जेट हैं। 3 जेट एयरबस A319, फाल्कन 900EX हैं और बोइंग बिजनेस जेट हैं, जिसकी कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए है। मुकेश अंबानी $104 बिलियन के राजस्व रिलायंस कंपनी चलाते हैं, जिसकी पेट्रोकेमिकल, तेल और गैस, दूरसंचार और खुदरा क्षेत्र में रुचि है। मुकेश अंबानी की नेटवर्थ करीब $84.4 बिलियन है। रिलायंस ने 2016 में 4G फोन और ब्रॉडबैंड सेवा के लिए जियो को लॉन्च किया। आज इसके 430 मिलियन से अधिक ग्राहक हैं और यह तेजी से 5G सेवाएं शुरू कर रहा है। उन्हें ग्लोबल ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 द्वारा दुनिया के शीर्ष CEO की सूची में दूसरा स्थान दिया गया है और हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू द्वारा दुनिया के 5वें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले CEO के रूप में भी मान्यता दी गई है। अंबानी रिलायंस को ग्रीन एनर्जी में बदल रहे हैं। कंपनी अगले 10-15 वर्षों में नवीनीकरण ऊर्जा पर $80 बिलियन का निवेश करेगी और अपनी रिफाइनरी के बगल में एक नया परिसर बनाएगी। नंबर 3 आकाश अंबानी। जियो सेवाओं के पीछे का दिमाग आकाश अंबानी का है। वह वर्तमान में जियो इन्फोकॉम में रणनीति प्रमुख के रूप में कार्यरत है और उन्होंने नेटवर्क संरचना स्थापित करने में मदद की। वह जियो चैट, जियो सिनेमा, जियो टीवी और कई अन्य जैसे विभिन्न जियो एप्लीकेशन विकसित करने में भी शामिल हैं। उन्होंने 2015 के अंत में कंपनी के कर्मचारियों के लिए जियो सेवाओं की शुरुआत की और जुलाई 2017 में उन्होंने एक सस्ता फोन पेश किया जो 4G सक्षम थी, जिसे जियो फोन कहा गया।
उन्होंने मार्च 2019 में अपने बचपन के प्यार श्लोका मेहता से शादी की है। उनकी मुंबई में 3 दिन तक शादी थी, जहां लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेताओं, विश्व नेताओं और प्रसिद्ध हस्तियों को आमंत्रित किया गया था। उनकी शादी मजेदार होने के साथ साथ पारंपरिक भी थी। इसमें कुछ खूबसूरत प्रस्तुतियां भी हुई जिनका सभी ने आनंद लिया। समृद्ध पृष्ठभूमि होने के बावजूद भी उनके पिता चाहते थे कि उनके बच्चे अच्छी तरह से शिक्षित हो, इसलिए उन्होंने आकाश अंबानी को रोड आइलैंड के प्रोविडेंस में ब्राउन यूनिवर्सिटी भेजा, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। उनकी पत्नी श्लोका मेहता ने भी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी न्यू जर्सी से स्नातक और लंदन स्कूल ऑफ द इकोनॉमिक्स से कानून और मानव विज्ञान में पढ़ाई किया है। वे सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि पढ़े लिखे भी हैं। एशिया में शीर्ष व्यवसायों में से एक होने के कारण रिलायंस को एक उत्तराधिकारी की आवश्यकता है। मुकेश अंबानी अपने बेटे को बिजनेस संभालने के लिए तैयार कर रहे हैं। उन्हें और उनकी जुड़वा बहन को पहले ही जिम्मेदारियां दी जा चुकी है, क्योंकि कॉलेज से स्नातक होने के तुरंत बाद उन्हें निदेशक मंडल में शामिल किया गया था। आकाश अंबानी वर्तमान में कंपनी के रणनीति प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं और दोनों भाई बहन रिलायंस को सर्वश्रेष्ठ कंपनी बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वह निश्चित रूप से खेल का बहुत बड़ा प्रशंसक है। हमने उन्हें आईपीएल में अपनी टीम के लिए उत्साह बढ़ाते और भावनाएं दिखाते हुए देखा है। वह आईसीसी विश्व कप 2019 में भी मौजूद थे, जब भारत ने पाकिस्तान को हराया था। वह वहां अपनी मां, पत्नी और पारिवारिक दोस्तों के साथ थे। वे सभी लग्जरी बॉक्स से टीम इंडिया के लिए चीयर कर रहे थे। आकाश अंबानी न केवल एक क्रिकेट प्रशंसक है, बल्कि वह फुटबॉल में भी रुचि रखता है, क्योंकि उसे फीफा 2019 वीडियो गेम खेलना बहुत पसंद है। एशिया का सबसे अमीर परिवार होने के नाते यह स्पष्ट है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वह वहन नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनके पास महंगी और शाही कारों का बहुत बड़ा कलेक्शन है। उनके संग्रह की कारें मर्सिडीज बेंज, जी वैगन, बेंटली बेटाएगा जो भारत के सबसे महंगी एसयूवी है, रेंज रोवर और रॉयल्स रॉयस फैंटम ड्रॉप हेड क्रूप है। आकाश अंबानी के लिए उनके पिता हीरो हैं। उन्होंने कम उम्र के बावजूद हमेशा अपने पिता की कार्यनीति और काम के प्रति समर्पण की प्रशंसा की है। भले ही वह देश के सबसे अमीर आदमी हो, फिर भी वह नए और नवीन विचारों के लिए खुले हैं। वह हमेशा अपने पिता की तरह बनना चाहता है, इसलिए वह उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। नंबर 4, अनंत अंबानी। अनंत अंबानी भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे हैं। उन्हें एक विश्वकोश पर एक व्यक्तिकृत और वैज्ञानिक जीवन माना जाता है। 2014 तक उनका वजन लगभग 175 किलोग्राम था, लेकिन कठिन और अनुशासित रॉकेट चलाने के बाद 2016 में 18 महीने की अवधि में उनके शरीर का वजन लगभग 108 किलोग्राम कम हो गया। अपने शरीर का वजन कम करने के लिए वह प्रतिदिन लगभग 21 किलोमीटर पैदल चलता था। वजन प्रशिक्षण, उच्च रक्तचाप वाले कार्डियो व्यायाम और योगा करता था और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बिना चीनी और कम कार्बोहाइड्रेट वाले आहार का सेवन करता था। वह अक्सर इंडियन प्रीमियर लीग सहित विभिन्न खेल आयोजनों के प्रबंधन में शामिल होते हैं, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड टीम इंडिया मुंबई का मालिक है। उन्हें अक्सर अपनी मां और बहन के साथ विभिन्न खेल आयोजनों में देखा जाता है। मार्च 2019 में अनंत अंबानी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सदस्य के रूप में नामित किया था। 23 दिसंबर 2017 को उन्होंने अपने परदादा धीरू भाई अंबानी की जयंती और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की 40वीं वर्षगांठ के जश्न में एक जोशीला भाषण दिया था। उन्होंने अपने भाषण में अपने पारिवारिक व्यवसाय को आगे बढ़ाने की बात कही और बोला, मेरे लिए रिलायंस परिवार की सेवा करना मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मिशन है। भारत को बदलाव का नेतृत्व करना चाहिए और रिलायंस को उस बदलाव में सबसे आगे रखना है और रिलायंस मेरी जान है। 29 अगस्त 2022 को मुकेश अंबानी ने 45वीं वार्षिक आम बैठक में अपनी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के पद पर नियुक्ति की घोषणा की, जिसमें उन्होंने अनंत अंबानी को कंपनी की ऊर्जा इकाई के प्रमुखों में नियुक्त किया, जबकि उनके बड़े भाई बहन ईशा अंबानी और आकाश अंबानी को रिटेल और कंपनी का नेतृत्व सौंपा गया। अनंत अंबानी बहुत आध्यात्मिक हैं और भगवान बालाजी में उनका बहुत आस्था है और उन्हें तिरुमला में स्थित वेंकटेश्वर मंदिर बहुत पसंद है। यहाँ तक कि उन्होंने भगवान बालाजी को एक पवित्र सफेद हाथी भी दान में दिया था। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम, जय भारत।